हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनोरिया हूँ और मैं भोपाल में हार्ट के पेशेंट्स लगभग 15 साल से अपने खुद के हॉस्पिटल मनोरिया हार्ट केयर सेंटर चूनाभट्टी में देख रहा हूँ। आज मैं आपको बहुत एक सिंपल टेस्ट के बारे में बताऊंगा। जो यह टेस्ट लोग खुद भी करा लेते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के भी। यह टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल। आज इस अगर आप वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कैसे हम लिपिड प्रोफाइल को समझें, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, क्या नॉर्मल वैल्यूज होती है और हम उसको कैसे कंट्रोल करें। देखिए, लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल जो होता है हार्ट अटैक का प्रमुख कारणों में से एक है। हार्ट के जो धमनी में जो ब्लॉकेज होते हैं वह 3 तरीके से बनते हैं। उसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रमुख, इसके अलावा कैल्शियम और खून के थक्के। ये 3 मिला के आपकी हार्ट की नसों को चोक करते हैं। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल एक प्रमुख कारण या प्रमुख पार्ट हुआ आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस का। तो उसको कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है, इसलिए लोग अपना लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। अच्छा, आज लिपिड प्रोफाइल अगर आप कराते हैं तो उसमें 4 बातें प्रमुख आपको देखना है। नंबर 1, सबसे ऊपर लिखा जाता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड। तो इन सबका जो सम होता है, सम मतलब मीन होता है, पूरा मिला के जो ऐड कर लेते हैं वो होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो यह टोटल कोलेस्ट्रॉल आपको 200 से कम रखना है। ये बेसिक होता है कि आप देखें टीसी लिखा था टोटल कोलेस्ट्रॉल, अगर ये 200 से ज्यादा है तो एक थोड़ा अलार्मिंग होता है। अब अपन सेकंड पे आए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जितने भी तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे खतरनाक दुश्मन जो आपका होता है वो होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल को सबसे खतरनाक इसलिए बोलते हैं कि ये जो होते हैं इसमें लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं। तो वो जो आपकी हार्ट की धमनियां होते हैं उसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं अंदर तक। तो जो बिकॉज उनकी डेंसिटी कम होती है, तो वो हार्ट के ब्लॉकेजेस में अगर नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल समझें कौन सा, तो वो होता है एलडीएल, सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल। तो उसका ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यूज क्या है। नॉर्मल वैल्यू एलडीएल की क्या है, नॉर्मल डिपेंड करेगी आपका सबस्ट्रेट क्या है, मतलब आप किस कैटेगरी के हैं। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं तो नॉर्मल वैल्यू अलग होती है। ये आपको हार्ट अटैक आ चुका है तो नॉर्मल वैल्यू अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हार्ट अटैक आ चुका है या उसको मालूम है कि हमें हार्ट की बीमारी है, तो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वो हमें 55 से कम रखना है। याद रखिए, 55 मिलीग्राम से कम रखना है। जब भी आप लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट पढ़ेंगे इसमें लिखा हुआ एलडीएल, आप देख लें 55 से कम है तो आप थोड़ी सेफ जोन में बोल सकते हैं। यही अगर सपोज आप नॉर्मल हैं, आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने ऐसा एहतियातन अपना लिपिड प्रोफाइल कराया है, तो ऐसे लोगों में हम बोलते हैं नॉर्मल वैल्यू 100। तो आप देखिए एलडीएल अगर आपका 100 के ऊपर है तो फिर आप डॉक्टर से संपर्क करें, थोड़ा सा ये खतरे की लाइन के ऊपर है। लेकिन अगर नॉर्मल में अगर आप 100 से कम मानते हैं एलडीएल, तो ये हम एक सेफ जोन में बोल सकते हैं कि आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सेफ है। तो 2 वैल्यू याद रखिए, 55 जिनको अटैक आ चुका है, 100 एलडीएल जिसको नॉर्मल है। सबसे इंपॉर्टेंट एलडीएल। अगर आपका एलडीएल बड़ा है, एलडीएल बड़ा होने का प्रमुख कारण क्या होता है कि हार्ट के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एचएमजी कोरेडक्टेस। यह एंजाइम बहुत एक्टिवेट हो जाता है बॉडी में। जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने लगता है वो। इसीलिए जब एलडीएल ज्यादा हो जाता है बॉडी में, तो हमें इसको डाइट के अलावा उसको एंजाइम को ब्लॉक करना पड़ता है। वो एंजाइम ब्लॉक होता है दवाइयों से, जिसमें प्रमुख दवाई होती है स्टैटिन। स्टैटिन जब हम दवाई खाते हैं, जब उसको एंजाइम को ब्लॉक करते हैं तो प्रोडक्शन रोकते हैं। एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है उसका मेन जो सोर्स होता है वो बॉडी में अंदर से प्रोड्यूस होता है। जो एंजाइम बताया मैंने एचएमजी कोरेडक्टेस, वो एक्टिवेट होता है जब प्रोड्यूस होता है। इसीलिए कई बार डाइट कंट्रोल, आप कई बोलते हैं डॉक्टर साहब हम तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, डाइट हमारी बिल्कुल नॉर्मल है, तो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है। मैंने कहा एलडीएल सिर्फ डाइट से कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ 20% सिर्फ डाइट से होता है। 80% एंजाइम जो है मैंने बताया एचएमजी कोरेडक्टेस, उसकी वजह से बॉडी में बढ़ता है। जब तक हम एंजाइम को खत्म नहीं, कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको इनहिबिट नहीं करेंगे, आपका एलडीएल बढ़ता रहेगा, ये कितने ही आप डाइट में कंट्रोल कर लो। इसलिए एलडीएल कंट्रोल करने के लिए दवाइयां खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम थर्ड कोलेस्ट्रॉल, बहुत इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल है, वो होता है ट्राइग्लिसराइड। ये भी देखा होगा आप रिपोर्ट में देखेंगे, सबसे पहले कहता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, फिर एलडीएल, फिर ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो होता है उसका रोल हार्ट अटैक में होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना कि एलडीएल का होता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड के जो पार्टिकल्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, वो उनका साइज बड़ा होता है। तो कई बार वो हार्ट की धमनी में डायरेक्ट घुस नहीं पाते, उनको फिर से ब्रेकडाउन होना पड़ता है छोटे एलडीएल में, जब जाके वो घुस पाते हैं। और ट्राइग्लिसराइड्स वो होता है, वो मेन कंट्रोल उसका डाइट से होता है। अगर आपकी डाइट खराब है, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, शुगर ज्यादा ले रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, तो ट्राइग्लिसराइड सबसे जल्दी बढ़ता है। तो ट्राइग्लिसराइड का मेन कंट्रोल डाइट से होता है। 80-90% डाइट से होता है, 10% एंजाइम के थ्रू होता है। एलडीएल उल्टा होता है, एलडीएल 80% एंजाइम से होता है, 20% डाइट से होता है। तो इसलिए अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो डाइट कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ डाइट से भी आप ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल कर सकते हैं। अब नॉर्मल वैल्यूज पे हैं।
अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 150 से कम है तो आप सेफ जोन में हैं, 150 से ज्यादा है, 200 के ऊपर पहुंच रहा है तो आपको खतरे की बात है, तो उसको डाइट के जरिए कंट्रोल करिए, नहीं तो फिर एक दवाई भी आती है फाइब्रेट्स जो कि ट्राइग्लिसराइड को कम करती है, उसका भी सेवन कर सकते हैं आप। तो ये तो हुई ट्राइग्लिसराइड। लेकिन अगर आपका कई बार ट्राइग्लिसराइड, कई बार देखा है कई लोगों का 500 के ऊपर पहुंच जाता है, 400 500, तो जब ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा पहुंच जाता है तो हार्ट के अलावा एक ऑर्गन और है जो कि इफेक्ट हो सकता है, वो होता है पैंक्रियाज। ट्राइग्लिसराइड 400 या 500 की जब पहुंचता है तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, मतलब जो पैंक्रियाज होता है उसकी फंक्शनिंग में भी गड़बड़ हो सकती है, और उसको बोलते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, उसका भी खतरा बढ़ जाता है। तो उसका हमें तुरंत कंट्रोल में करना पड़ता है ट्राइग्लिसराइड को, क्योंकि पैंक्रियाटाइटिस का खतरा बचाने के लिए। तीसरी चीज होगी, अब चौथा पैरामीटर होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसको हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, जैसे एलडीएल को बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड इसलिए बोलते हैं कि वो एक स्कैवेंजर का काम करता है, मतलब जो उसमें खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको बॉन्डिंग बना के ब्लड स्ट्रीम से बाहर निकाल देता है, स्कैवेंजर का बोलते हैं, तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है ये। एचडीएल अगर आपका सपोज नॉर्मल वैल्यू क्या बोलेंगे, एचडीएल हम कोशिश करेंगे आपका एचडीएल 55 से ऊपर रहे। अगर 55 से ऊपर होता है तो अच्छी बात होती है एचडीएल, लेकिन इसको 55 से ऊपर करना कई बार आसान नहीं होता, क्योंकि ये दवाइयों से एचडीएल बढ़ाना मुश्किल होता है। एचडीएल बढ़ाने के कुछ देसी नुस्खे होते हैं, जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली एक्टिव होते हैं, उनमें एचडीएल जल्दी बढ़ जाता है। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड कंज्यूम करते हैं, जैसे नट्स कंज्यूम करते हैं, उससे ज्यादा बढ़ जाता है। स्मोकिंग अगर आप करते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, तो उससे एचडीएल कम हो जाता है। तो ये बेसिक, ये सिंपल नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड होते हैं जिससे हम एचडीएल अपना बढ़ा सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। तो दोस्तों जब भी आप लिपिड प्रोफाइल देखें, 4 चीजों को देखें सिर्फ। इसके अलावा आप देखेंगे लिपिड प्रोफाइल में बहुत सी अलग चीजें भी होती हैं, इसमें कुछ रेशियोज होते हैं, टोटल वर्सेस एचडीएल, एलडीएल वर्सेस एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड वर्सेस एलडीएल, वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, उसमें हम बिल्कुल भी ना जाएं। आपको सिर्फ 4 चीजें देखना है। पहले टोटल कोलेस्ट्रॉल देख लें, 200 से कम बहुत अच्छी बात है। एलडीएल 55 से कम अगर अटैक है, या 100 से कम अगर नॉर्मल आदमी है, बहुत अच्छी बात है। ट्राइग्लिसराइड्स 150 के नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। और एचडीएल अगर आपका 55 से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। बस बाकी चीजें थोड़ा कंफ्यूजिंग होती हैं, उसमें अपन नहीं जाएं, बस सिंपल 4 पैरामीटर्स देखें। अगर रेंज के बाहर आता है, अगर एलडीएल है तो उसके लिए दवाई लेना पड़ता है, लिमिट के बाहर स्टैटिन, अगर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा है तो डाइट कंट्रोल करें, प्लस एक फाइब्रेट नाम की दवाई है वो लें। इस तरह से अपना कंट्रोल में रखें, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या डिसलिपिडेमिया हार्ट अटैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है, इसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। आई होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगे। कॉमन टॉपिक है, सब लोग कराते हैं लिपिड प्रोफाइल, सबसे शेयर करें, ये जानकारी काफी लोगों के लिए अहम भी हो सकती है। मैं डॉक्टर मनोरिया हूं और मैं भोपाल में हार्ट के पेशेंट्स देखता हूं। धन्यवाद।